कुंभ को लेकर ये कलश यात्रा निकाली जा रही है और हमारे साथ मौजूद हैं हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी। बातचीत उनसे करते हैं। सर, ये कलश यात्रा निकाली जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? ये जयपुर अपरा काशी का सौभाग्य है। यहाँ पर निरंतर सदियों से संतों का, यात्राओं का, यज्ञों का ये धर्म नगरी के रूप में जाना जाता है जयपुर। उसी क्रम में इस समय 12 वर्ष पश्चात महाकुंभ का अवसर मेला चल रहा है। पूरी दुनिया के साधु संत कंदराओं में, गुफाओं में, हिमालय में कहीं अपनी भजन तप करने वाले संत भी दर्शन दे रहे हैं। उसी क्रम में हमारे आज विप्र फाउंडेशन ने भी कश्मीर से और अब महाकुंभ तक और कन्याकुमारी तक यानी संपूर्ण भारत नगर का भ्रमण कर रहा है अमृत कलश। ध्येय और उद्देश्य एक ही है, सनातन के सभी धर्म प्रेमियों को एक माला में पिरोना, एकता और अखंडता का संदेश देना, जात पात, ऊंच नीच इस प्रकार के भेदभाव मिटाकर भारत को विकसित और समृद्ध जिस कार्य में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से कर रहे हैं। और वो मुझे अच्छे से स्मरण में 2012 में जब महाकुंभ था, उसमें संतों ने ही संकल्प लिया था कि भारत का प्रतिनिधित्व ऐसे व्यक्तित्व का होना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी के आश्रम में ये आयोजन था और वहाँ मुझे स्मरण में है, दास भी वहीं विराज रहा था कि संतों ने तय किया था कि ये विश्व गुरु है और विश्व गुरु स्थापित पुनः होना चाहिए, राम मंदिर भी होना चाहिए और सबको सामूहिक रूप से संगठित होकर इस भारतवर्ष की उन्नति में काम करना चाहिए। उसके लिए ऐसा प्रधान सेवक चुनना चाहिए जो भारत की समृद्धि, विकास और सनातन को साथ लेकर चले। और वही हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधान सेवक बनकर पधारे और उसके पश्चात आप देखें भारत इतिहास रच रहा है। आज पूरी देश और दुनिया में भारत की चर्चा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काम बोल रहा है, संतों का तप और आशीर्वाद उनके साथ है। उसी क्रम में हमारे जयपुर में भी पूज्य महाराज श्री ने अमृत कलश कश्मीर से, जहाँ कश्मीर कश्यप ऋषि का तपोस्थली है, उस कश्मीर में जब माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है, उस कश्मीर से अमृत कलश लेकर अमृत की बूंदे, जहाँ देवता अमृत पान करने को तरसते हैं, वहाँ हमें जयपुर नगर में राजस्थान वासियों को ये अवसर मिल रहा है कि ये अमृत कलश आया है, तो हम क्यों ना इस अमृत पान का लाभ लेकर हमारे राजस्थान की विकास और समृद्धि के लिए, सुशासन के लिए, निरंतर राजस्थान प्रगति और उन्नति जो कर रहा है आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब के प्रयास से, उसी क्रम में संपूर्ण जयपुर वासी, सनातन प्रेमी इसका लाभ ले रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। मैं महाराज श्री का कोटि वंदन करता हूँ, विप्र फाउंडेशन का बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप लोगों ने जयपुर नगर में ऐतिहासिक आयोजन करवाया। सर, वहाँ पे विप्र समाज के लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है? क्या अलग से कुछ व्यवस्थाएं की गई है? विप्र समाज सब समाज के साथ रहता है और सब समाज विप्र समाज में विराजमान रहता है। विप्र कोई पर्टिकुलर एक जात नहीं है, सर्व समाज में विप्र व्याप्त है। और विप्र समाज वो समाज है जो सर्व समाज को साथ लेकर काम करता है। यानी ये भारत सशक्त, मजबूत, विकसित तभी संभव है जब सर्व समाज सामूहिक रूप से एक साथ इसमें काम करते हैं। तो उसी संदेश को ये लेकर तो हम काम कर रहे हैं। तो एकता का संदेश है हमारा, तो इसे अलग ना बांटा जाए। विप्र जो है वो सब समाज में व्याप्त है और सभी समाज के साथ मिलकर हम लोग कुंभ का आनंद लेंगे। सर, एक आखिरी सवाल। कुछ मुस्लिम नेता ऐसा बयान दे रहे हैं कि महाकुंभ में मुस्लिमों को नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे हैं जाना चाहिए, उन्हें अमृत पान करना चाहिए, उन्हें स्नान करना चाहिए और उन्हें अपने इतिहास में जाना चाहिए कि वो उनके पूर्वज हिंदू ही थे, वे सनातनी थे, उनके गोत्र ऋषि गोत्र सब उन्हें याद हैं। तो यहाँ तो मुसलमान जो रह रहे हैं वो मुसलमान तो यहाँ परिवार के ही सदस्य हैं। बाहर के मुसलमान कोई यहाँ कभी रहे नहीं है, यहाँ के हैं नहीं, तो वो जरूर समझ सकते हैं। बाकी तो यहाँ के तो परिवार के ही हैं। और गंगा स्नान करने से दुख दारिद्र भी दूर होता है, पीड़ाएं भी हरी जाती है। गंगा स्नान का, त्रिवेणी संगम का स्नान का बड़ा महत्व है। तो सबको स्नान करना चाहिए, सबको पान करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रहे कि सनातन परंपरा और नियम कायदों से रहना चाहिए। हमारे साथ हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य जी मौजूद थे। हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने महाकुंभ के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि मुस्लिमों को भी महाकुंभ में जाना चाहिए